बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल पे और आज की सिस्को पैकेट की क्लास में। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कि हम लोग देखेंगे कि DHCP जो होता है वो कैसे वर्किंग करता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इससे हम लोग जो है वो IPs वगैरह क्या, इसका सारा प्रोसेसिंग वगैरह देखेंगे। तो बेसिकली DHCP होता क्या है, हम लोगों ने देखा था पिछली क्लासेस में कि हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर जो भी डिवाइसेस हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे थे, पीसीज की खास तौर पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग उनके ऊपर आईपी जो असाइन कर रहे थे वो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो रही थी, बल्कि हम लोग खुद उस चीज़ को वो डायनामिकली आईपीज असाइन कर रहे थे कि हर पीसी पे जाते थे, डेस्कटॉप मेन्यू में जाते थे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के मेन्यू में जाने के बाद वहाँ पर हम लोग उसका आईपी और उसका सबनेट मास्क प्लेस करते थे। तो DHCP बेसिकली हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास जितने भी हमारे पास पीसीज लगे हुए होते हैं ना, उनको डायनामिकली नहीं बल्कि ऑटोमेटिकली जो है ना वो आईपीज असाइन कर देता है। ऑटोमेटिकली आईपीज असाइन करने का क्या फ़ायदा क्या होता है, ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास 3 से 4 पीसीज लगे हुए हैं तो चलो वहाँ पर तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हम लोग खुद से आईपीज असाइन कर सकते हैं उन पीसीज को। पहले पीसी को ओपन किया, उसको आईपी दे दी, दूसरे को पीसी, सो ऑन। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ पीसीज लगे हुए हैं या बड़ा कोई एक नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर किया है जिसमें 10 टू 50 टू 60 पीसीज लगे हुए हैं, तो अब उन पीसीज पे बाहर पीसी पे जाना और हर पीसी को आईपी देना, तो ये जो है ना ये बहुत टाइम वेस्टिंग एक काम हो जाता है। तो इसलिए DHCP हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बाय डूइंग जस्ट 4 लाइन ऑफ कोड हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आईपीज तमाम पीसी को असाइन हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका वर्किंग क्या होती है और इसका फंक्शनैलिटीज़ क्या है वो सारा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन टू DHCP। ये हमारे पास इस तरीके के हम लोग कुछ आज नेटवर्क डायग्राम बनाने वाले हैं। उसके बाद DHCP की डेफिनेशन वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है कि DHCP क्या होता है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बेसिकली ये कहलाता है, जो कि पीसीज को आईपीज ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है जितने भी उसके अंडर पीसीज लगे हुए होंगे। अब यहाँ पर देखें आप, एक राउटर कनेक्ट है और बाय यूजिंग स्विच हम लोगों ने यहाँ पर 8 पीसीस कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, हम लोग सिर्फ 4 से 5 लाइनों का कोड जो है ना वो करेंगे राउटर के ऊपर। जिस राउटर से वो पीसीस कनेक्ट हुए हुए हैं तो उस राउटर पर हम लोग अगर वो DHCP का कोड कर देंगे तो जितने भी उस राउटर के साथ पीसीस यहाँ पर कनेक्ट हुए हुए हैं उन सब पीसीस को ऑटोमेटिकली जो है ना वो आईपी असाइन हो जाएंगी। मतलब कि हमें जो है वो आईपी असाइन नहीं करनी पड़ेगी। मैं इस पीसी को ओपन करके इसको जाके आईपी नहीं दूंगा, हर किसी को सेपरेटली नहीं दूंगा। उस राउटर पे जो हम लोग जो 5-6 लाइनों का कोड करेंगे उसकी मदद से इन सारे के सारे पीसीस को, जो भी जितने भी पीसीस यहाँ पर 8 हैं, आप यहाँ पर 24 पीसीस भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज द स्विच जस्ट प्रोवाइड 24 ऑफ द पोर्ट्स एट अ सिंगल टाइम। तो हम लोग अगर 24 पीसीज भी यहाँ पर लगे हुए हैं तो इस राउटर की मदद से उन 24 के 24 पीसीज को आईपी जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं फ़ौरन से, सबसे पहले हम लोग अपने सिस्को पैकेट के विंडो पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। अब नेटवर्क डायग्राम कैसे, मैंने यहाँ से एक राउटर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, एक राउटर यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज टू कनेक्ट पीसीज विद द राउटर वी हैव टू यूज़ अ स्विच। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पीसीज कनेक्ट कर लेंगे। अब जितने पीसीज मैं यहाँ पर कनेक्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन नॉट मोर देन 24, क्योंकि ये जो स्विच है ये हमें फास्ट इथरनेट की कितनी पोर्ट्स प्रोवाइड करता है, 24 पोर्ट्स प्रोवाइड करता है। तो हम लोग यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो कितने पीसीज यहाँ पर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसीज हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। आप मज़ीद भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, 8 पीसीज हमने यहाँ पर लगा ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका कनेक्शन बना देंगे। तो आप सबको पता है कि जो है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस के बीच में जो है वो हम लोग स्ट्रेट केबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट केबल हमने यहाँ से पिक कर ली और इस राउटर पे आकर फास्ट इथरनेट का पोर्ट जो है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट केबल होती है और क्रॉस ओवर केबल होती है, ये फास्ट इथरनेट पोर्ट सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको स्विच के साथ कनेक्शन दे देंगे और आगे जितने भी तमाम तर पीसीज हैं उन सब पे क्या करेंगे, हम लोग बाकी जो पोर्ट्स हैं वो सिंपल कनेक्शन दे देंगे। ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। जो काम रिपीट हो चुका है पहले उसको जल्दी जल्दी कर लेंगे ताकि हमारा टाइम इतना ज़्यादा ना कंज्यूम हो। बार बार एक चीज़ को रिपीट करना भी अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर तमाम पीसीज को क्या करेंगे, इस तरीके से राउटर के साथ कनेक्शन दे देंगे। 06, ये हमारे पास 07 आ जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास 08 आ जाएगा और लास्ट वाला जो है हमारे पास 09 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोगों ने एक कनेक्शन बना लिया है जिसमें हम लोगों ने 8 पीसीज एक राउटर के साथ कनेक्ट
कर दिए। अब यहाँ पर वर्किंग समझिएगा कि जितने भी इस राउटर के साथ पीसीज कनेक्ट हुए हुए हैं ना, उन सब पीसीज को आईपी डायनामिकली ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मैं वैसे क्या करता था, इस पीसी पे जाता था, उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे जाता था और फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन के मेन्यू में जाके मैं यहाँ पर आईपी असाइन करता था। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी। ये जो हम लोग आईपी असाइन इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, बल्कि हम लोग जो डायनामिकली आईपी इधर प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली आईपी। हम लोग यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और ये देखें, ये डीएचसीपी का ऑप्शन है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले इस राउटर पर कोडिंग करूँगा, 4 से 5 लाइनों की डीएचसीपी पूल की कोडिंग करूँगा, डीएचसीपी की कोडिंग करूँगा। तो ताकि डीएचसीपी यहाँ पर कन्फिगर करूँगा, उधर यहाँ पर डीएचसीपी कन्फिगर करने से फिर हम लोग इन तमाम तर पीसीज पे डायनामिकली आईपी असाइन हो जाएंगे। अभी आपके सामने मैंने कोई आईपी यहाँ पर नहीं दी। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा वो क्या होगा कि हम लोग पहले इस राउटर को आईपी देंगे, टू असाइन द आईपी टू राउटर। और ये हम लोग पहले टास्क में पहली क्लास में कर चुके हैं कि राउटर को आईपी कैसे असाइन की जाती है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हम लोग राउटर पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पर कॉन्फ़िग का। कॉन्फ़िग पे आने के बाद अब देख ले पहले यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा पोर्ट जो है ना, कौन सा इंटरफेस कनेक्ट हुआ हुआ है। FA00 है तो यहाँ पर फास्ट इथरनेट 00 के पोर्ट पे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग इस राउटर को आईपी दे देंगे 192.168.1.1। ठीक है, हमने इसको 1.1 की आईपी दे दी। टैब प्रेस करेंगे, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। अब ये राउटर ऑन हो चुका है और ये लाइट ग्रीन हो चुके हैं। किसका क्या मतलब है कि ये राउटर जो है ये अभी वर्किंग स्टेट में है। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा जी, ये आईपी हम लोग कोडिंग के ज़रिए भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको CLI पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाने के बाद आपने कोडिंग करनी होती है, जो राउटर की कोडिंग होती है, और वो ये सारी राउटर की कोडिंग है। इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। बहरहाल कॉन्फ़िग में जाके आप शॉर्टली जो है वो आईपी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर हमने राउटर को आईपी दे दी है। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा कोड करेंगे, DHCP का कोड करेंगे इसी राउटर पर, क्योंकि हमने उस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है DHCP के मुताबिक। तो उस राउटर के साथ जितने भी पीसीज कनेक्ट हुए होंगे उन सबको जो है वो डायनामिकली आईपी असाइन हो जाएगी। तो ये हमारे पास DHCP सर्वर का कोड है। हम लोग ये सारा कोड जो है यहाँ पर अब इस राउटर पर असाइन करेंगे। तो मैं राउटर पर चला जाता हूँ। राउटर पर जाने के बाद यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करता हूँ। कॉन्फ़िग इफ़ की कंडीशन में अभी यहाँ देखें, ये कॉन्फ़िग इफ़ की कंडीशन में हमने कोड कहाँ से स्टार्ट करना है, कॉन्फ़िग स्टेट से। तो एक स्टेट से राउटर को पिछले उससे एक पीछे वाली स्टेट में लाने के लिए हम लोग एक दफ़ा एग्जिट की कमांड देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखें ये कॉन्फ़िग स्टेट में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर दोबारा एग्जिट करूँगा तो ये दोबारा राउटर अपनी बाय डिफ़ॉल्ट वाली स्टेट में चला जाएगा। तो अब हम लोग इस जगह पर कोड करेंगे DHCP सर्वर का। तो DHCP सर्वर का कोड जो है वो मैंने आपको बताया कि DHCP सर्वर का कोड जो है वो 4 से 5 लाइनों का कोड है। तो हम लोग वो सारा कोड यहाँ पर अभी इसको देते हैं। सबसे पहली लाइन जो आएगी वो क्या आएगी, IP DHCP डैश एक्सक्लूडेड डैश एड्रेस 192.168.1.2 स्पेस 192.168.1.10। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, बात समझने की ये है कि हमने यहाँ पर ये कोड जो लिखा है इसका क्या मतलब है। तो आईपी देनी है हमने, DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस मतलब कि DHCP हम लोग कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं तो उसका एड्रेस देना है और उसकी लिमिट देनी है। लिमिट देने से मुराद ये है कि यहाँ पर ये देखें, जो नेटवर्क डायग्राम है, इस नेटवर्क डायग्राम के अंदर हम लोगों ने कितने पीसीस कनेक्ट किए हैं, 8 पीसीस कनेक्ट किए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पीसीस कनेक्ट किए हैं। अब 8 पीसीस यहाँ पर कनेक्ट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 192.168.1.2 की आईपी क्यों दी है, क्योंकि देखें राउटर के ऊपर जो मैंने आईपी दी है वो कौन सी दी है, 192.168.1.1। तो .1 की आईपी यहाँ पर असाइन हो चुकी है। ठीक है, तो अब आगे हम लोगों ने उसकी अगली आईपी मतलब कि पहले पीसी पर जो आईपी आएगी वो कौन सी आईपी आएगी, 192.168.2 की आईपी, क्योंकि 1.1 की आईपी हमने राउटर पे दे दी है। तो जो पहली आईपी जो वो आपने यहाँ पर देनी है, आईपी वो वाली यहाँ पर देनी है जो कि आप पहले पीसी को असाइन करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले पीसी पर 2 आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी, यहाँ 4 5 6 7 8 और यहाँ पर कौन सी आईपी आ जाएगी, यहाँ पर 9 की आईपी आ जाएगी।
ठीक है। तो 9 की आईपी आ जाएगी। तो हमने रेंज क्या बताई इसकी कि मैंने 192.168.1.2 से लेके 192.168.1.10 तक मैंने रेंज इसको दे दिया कि भाई इतनी आईपीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो इतने पीसीज मेरे पास कनेक्ट हुए हैं। तो हमने 8 पीसीज कनेक्ट किए हुए, तो 2 से लेकर 10 तक कितने पीसीज आ जाते हैं, बीच में 8 पीसीज आ जाते हैं। तो वो मतलब कि हमने यहाँ पर रेंज इसको बता दी कि हमने इतनी आईपी से लेके इतनी आईपी तक जो है वो हम लोगों ने इसको पीसीज हमने कनेक्ट किए हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर इसको असाइन कर दिया। अब उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अच्छा, इसने मुझे बता दिए कि IP DHCP एक्सक्लूडेड। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये एक्सक्लूडेड के बीच में डैश नहीं आनी, तो ये एरर्स हैं जो कि आपने ध्यान रखना है कि ये एरर्स बीच में ना आए। अदरवाइज जो है ना यहाँ पर ये इशू एरर आपको बता देगा कि इनवैलिड इनपुट है या जो भी है। तो आपने देख लेना एक दफ़ा ऊपर से कि हम लोगों ने कहाँ पे गलती की। अच्छा, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखें जी, अब यहाँ पर हम लोग DHCP पूल का नाम क्रिएट करेंगे, पूल क्रिएट करेंगे। मतलब कि जो DHCP हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, इस बात है कोई नाम तो उसको देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, IP DHCP पूल, और नाम आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर, आप सिस्को नाम दे सकते हैं, अपने नाम के ऊपर भी आप नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सिस्को ही नाम दे देता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये जो कमांड है ये हमने किस लिए लिखी कि इसके ऊपर हम लोगों ने इस पूल को, हम लोगों ने DHCP पूल को नाम दे दिया है। नाम क्या दिया, सिस्को का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको नेटवर्क IP असाइन करेंगे। नेटवर्क IP से क्या मुराद है कि हम लोग वो IP यहाँ पर असाइन करेंगे उस क्लास की IP यहाँ पर असाइन करेंगे जिस क्लास की IP हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं आपको समझा भी देता हूँ। नेटवर्क 192.168.1.0 और इसके बाद मैं सबनेट मास्क दे दूँगा 255 और 0। अब यहाँ पर ये बात समझिएगा कि यहाँ पर नेटवर्क 192.168.1.0 क्यों दिया है, क्योंकि IPs कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, 192.168.1.1 से IP स्टार्ट हुई हैं, जो कि हमने पहली राउटर को IP दी थी। तो नेटवर्क एड्रेस हमारे पास कौन सा बना, पहली IP -1 जो हमारे पास IP होती है वो होती है हमारी नेटवर्क IP, ठीक है। अगर हमने 192.168.1.1 जो है वो राउटर को दी है, तो इसका मतलब है कि 192.168.1.0 जो है वो हमारी नेटवर्क IP हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग 10.10.10.1 IP दे रहे हैं हम लोग पहले डिवाइस पे, मतलब कि राउटर पे या किसी भी डिवाइस पे, तो 10.10.10.0 हमारी क्या हो जाएगी, नेटवर्क IP हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने उसका नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर हमने उसका सबनेट मास्क प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हर IP का सबनेट मास्क होता है। उसके बाद हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर जो कमांड देनी है वो क्या देनी है, डिफॉल्ट डैश राउटर 192.168.1.1। अब ये जो IP दी है ये हमने कौन सी IP दी है कि रेंज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। मतलब कि हम लोगों ने ये IP नेटवर्क क्या था 0, तो उसके बाद वाली IP क्या है, कहीं आपने उसको 2 तो नहीं दी। तो जो राउटर पर IP दी है ना आपने, ठीक है, उस राउटर की IP आपने यहाँ पर असाइन कर दी। तो मैंने राउटर पे कौन सी IP दी थी, 192.168.1.1 आपके सामने। तो मैं यहाँ पर वो IP असाइन कर दूंगा बाय यूजिंग दिस कोड डिफ़ॉल्ट राउटर। डिफ़ॉल्ट राउटर के पहले राउटर पे जो राउटर लगा हुआ है उस पर कौन सी IP है, 192.168.1.1, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये देखें DHCP कॉन्फ़िग हो चुका है। मैं इसको एग्जिट कर दूंगा और ये सिंपली एग्जिट। अब ये राउटर अपने कॉन्फ़िग मोड में। तो बस इतना सा कोड सिर्फ जो है ये आपने उस राउटर पर करना है जिस राउटर के साथ आगे पीसीज कनेक्ट हुए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर की विंडो पर आना है। विंडो पर आने के बाद आप जाएंगे अपने पीसीज पर, बारी बारी सारे पीसीज पर जाना है। तो पहले हम लोग सबसे पहले पीसी पर आएंगे। अब यहाँ पर देखें ये स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब आप अपने हाथ से या मतलब आप बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि डायनामिकली कोई IP खुद से देना चाहते हैं। तो हमने वो काम तो करना नहीं है क्योंकि हम लोगों ने DHCP पूल क्रिएट कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर IPs खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। तो मैं यहाँ पर आके PC पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप में आऊँगा, IP कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक पे नहीं बल्कि मैं DHCP पे क्लिक करूँगा। अब जैसे DHCP पे क्लिक करूँगा ये बोलेगा रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस, मतलब कि ये IP एड्रेस वहाँ से रिसीव कर रहा है उस राउटर के ऊपर। तो देखें DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, मतलब कि जो DHCP का हमने कोड किया था वो सही किया था। तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या किया है 192.168.1.2 IP यहाँ पर इसको असाइन कर दी है पहले PC को। मैंने कोड में सारा समझा दिया आपको। उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये सबनेट मास्क है, ये भी ऑटोमेटिकली आ गया। और 192.168.1.1 क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या चीज़ होती है, डिफ़ॉल्ट गेटवे का मतलब होता है कि जो IP
आपने सबसे पहले डिवाइस पर दी है, मतलब कि वो उस लिंक की आईपी जिस लिंक से ये सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो ये सारी की सारी डिवाइसेस कौन से लिंक से कनेक्ट हैं? इस वाले लिंक से कनेक्ट हैं। ठीक है, ये जो लिंक है ना हमारे पास, इस लिंक के साथ ये सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो इस लिंक पे कौन सी आईपी हमने दी थी? 192.168.1.1 की। तो वो आईपी क्या कहलाएगी? डिफ़ॉल्ट गेटवे कहलाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात की। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पीसी पे जाएंगे। नेक्स्ट पीसी पर जाने के बाद डेस्कटॉप में और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में स्टैटिक पे नहीं हमें चाहिए, हमने से ऑटोमेटिकली आईपी जो है वो कॉन्फ़िगर करनी है। तो डीएससी पे क्लिक करूँगा, रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस, और ये देखें 192। अब ये जो है ना एक पैटर्न में आईपी यहाँ पर असाइन करता जाएगा। ठीक है, सारे पीसीज को इसे असाइन कर दिया। इसी तरीके से मैं इस पीसी पर आऊँगा, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएससी पे क्लिक करूँगा। देखिए सारे सब के सब जो है वो इस तरह। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना आपने कि जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ना वो सेम रहेगा। ठीक है, वो सेम क्यों रहेगा? क्योंकि ये सारे के सारे पीसीज एक ही लिंक के साथ कनेक्ट है ना। देखें सारे के सारे पीसीज इसी लिंक के साथ कनेक्ट हैं। तो इस लिंक से आने वाली जो डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी है वो कौन सी है? 192.168.1.1। तो हम लोग उसको चेंज तो नहीं करेंगे। अगर हमारा लिंक कोई और होता तो फिर हम लोग डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज इसका करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे अगले पीसी पर आएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे डीएससी पे क्लिक कर देंगे। ये भी इसको सक्सेसफुली कर देगा। देखें 1.5 आ गई। फिर इसकी बारी, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी सक्सेसफुल। 1.6 इसको मिल गई। 1.7 यहाँ पर आनी चाहिए, आएगी। ये देखिए रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस 1.7 यहाँ पर आ गई। 1.8 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, आ गई। इसी तरीके से 1.9 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, देखें अब ये सारे के सारे पीसीज को आईपी हम लोगों ने बाय हैंड नहीं दी, बल्कि खुद ब खुद डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया, और उसके ज़रिए इन सारे पीसीज को आईपी मिल रही है। समझ आ गई है बात की। इसी तरीके से हम लोग राउटर पर सिर्फ और सिर्फ कोड करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं और पीसीज यहाँ पर कनेक्ट करूँ। तो अगर मैं और पीसीज यहाँ पर कनेक्ट करूँगा तो हम लोगों ने डीएचसीपी का तो एक दफ़ा कोड किया हुआ है। तो जितने भी पीसीज मैं इस लिंक के साथ मजीद अगर आगे कनेक्ट करता हूँ तो उन पीसीज को भी ऑटोमेटिकली डीएचसीपी पूल के ज़रिए आईपीज असाइन हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं अलग कनेक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे एक और राउटर लगा देता हूँ, तो उस राउटर पर अगर मैं चाहता हूँ कि डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन हो और सारे पीसीज को डायनामिकली आईपी असाइन हो, तो मैं वहाँ पर भी राउटर पर जाऊँगा, राउटर को पहले आईपी दूंगा, और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद मैं उसको डीएचसीपी के आईपी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा कोड से, और उसके बाद बस सिंपली जो है वो पीसीज पे ऑटोमेटिकली डायनामिकली आईपी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कुछ भी हो, तो यू कैन आस्क मी in the comment section. I will be available for your questions to answer them. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।